वीडियो देखें फिर बात करते हैं। क्या कर रही थी आप उस गाड़ी वाले के पास? भीख मांग रही थी, भीख, ताकि वो मेरी मदद करे ना कुछ खा सकूं। भीख और राह? लेकिन क्यों? क्या ऐसी वजह बन गई? मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती बेटे, माफ करो मुझे। तो मेरी बात तो सुने मुमानी। मामू से तलाक के बाद मुमानी इस हालत में कि भीख। हेलो। हाँ जुनैद बेटे। मामू अजीब ही सीन हुआ है आज। मुमानी मिली है मुझे अभी। क्या जरूरत पड़ गई थी तुझे उस औरत को देखने की? नजरअंदाज करके मुंह फेर के निकल जाता। सलाम दुआ तो नहीं की ना? अरे बात तो पूरी सुने। मैंने उन्हें लोगों से भीख मांगते हुए देखा है, मदद के लिए हाथ फैला रही थी। मैंने आवाज दी तो भाग पड़ी। भीख? और वो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इस नौबत तक आ गई वो। जी यही तो मैं हैरान हूँ। और जहाँ तक मेरा ख्याल है वो तो अपने भाई की तरफ चली गई थी ना आपसे तलाक लेने के बाद। हाँ, भाई के गुण गाती थी ना कि मेरा भाई है बड़ा लावारिस नहीं हूँ मैं। अब ये क्या है? चल जरा उसके भाई से पता तो लगवाएं कि माजरा है क्या। तू उसके घर जाके पता करियो, मैं साइड पे खड़ा रहूंगा। आजा बेटा, शाबाश। ठीक है मामू, मैं अभी आया। फौजिया, भीख? काश किसी अच्छी जगह मेरी शादी हो जाती, कम से कम इन पंखों में तो ना खुआर होना पड़ता। इस घर में तो ना कूलर है ना एसी। बेगम तुझे पता तो है मुनासिब तनख्वाह है मेरी, एसी कहाँ ले सकता हूँ। बाकी रहेगी बात कूलर की तो 1-2 महीनों में ले लूंगा मैं। मुनासिब तो मेरा भाई भी कमाता है, लेकिन अपने बीवी बच्चों को एसी में रखता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। देखा कितना अच्छा है मेरी दोस्त उज़मा का शोहर, उसने अंगूठी दी है मेरी दोस्त को, वो भी सोने की। फौजिया मैंने भी तो तुझे बालियां दी थी ना मुंह दिखाई पे। अब आहिस्ता आहिस्ता पैसे जोड़ के चैन भी बनवा दूंगा। बस वो बालियां तो मरने तक सुनाते रहना, वो भी बिकती हुई नजर आ रही है मुझे, जो तुम्हारे हालात हैं। तुम क्या करने आए हो भाई यहाँ पर? भाई मैं फौजिया मुमानी के लिहाज से बात करने आया हूँ। मैंने उनको अच्छी हालत में नहीं देखा। तो हालत अच्छी कर देते उसकी, मुझे क्यों बताने आगे? भाई देखो बात है सीधी, मैं हूँ बीवी बच्चों वाला बंदा, मैं उसे नहीं रख सकता था। लेकिन वो तो इकलौती बहन थी आपकी सिवा तो और उनका कोई था भी नहीं। कैसर मामू से तो वैसे तलाक ले ली थी उन्होंने। ओ भाई मैं जितना रख सकता था मैंने रखा उसे, लेकिन मेरे बीवी बच्चे तंग हो रहे थे उसकी वजह से, इसने तो मैंने सीधा जवाब दे दिया, बहन जा अपना कोई और बंदोबस्त कर। यानी कि खून सफेद भाई का? जी, खून सफेद के साथ साथ आंखें भी माथे पे। आइंदा के बाद वो नजर आया जो भी कुछ करे मुझे आके मत बताना, तुम्हारी मेहरबानी। सुन लिया मामू, ये सब हुआ है मुमानी के साथ। माँ बाप उनके पहले नहीं थे, एक भाई था, उसने भी हाथ खींच लिया, तो यही सब होना था मुमानी के साथ। हकीकत है। बस मेरा एक और आखिरी काम कर दे। जी बताएं मामू, हुक्म करें। जहाँ तूने उसको देखा था मुझे तो वहाँ ले चल, जरा मैं खुद तो अपनी आंखों से उसकी हालत देखूं। ठीक है मामू, चलें। अगर मिल जाती है तो आप भी देख लें। आ जाए, बाकी अल्लाह करे तो यहीं पर हो। वो बैठी है। इस लायक हो तो नहीं कि मुंह भी लगाया जाए, लेकिन मैं देखना यह चाहता था कि एक औरत जो इतना सब होते हुए भी खुश ना हुई, वो अब कैसे गुजारा कर रही है। शोहर को जिस औरत ने कभी इज्जत ना दी, वो खुद आज माशरे में जलील होती फिर रही है। और हाँ, औरत जब दी गई नेमतों की नाशुक्री करती है तो जिल्लत उसका मुकद्दर बन जाती है। अल्लाह माफ करे बस। औरत जब दी गई नेमतों की नाशुक्री करती है तो जिल्लत उसका मुकद्दर बन जाती है। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।